सर कुछ सवाल है जनता के, आपके फैंस के। अरे बाप रे। वो जानना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया है या नहीं, ऐसा कभी हुआ है या नहीं। कभी मम्मी से पीठ पे थप्पड़ खाया खुले पंजे का, ऐसे करके जो पड़ता है बचपन में? हाँ बहुत बार खाया बचपन में। पूरा निशान पड़ जाता था ना पूरा। वो पीठ पे था तो दिखा नहीं मुझे। हाँ हाँ, मतलब पीठ पे पड़ता दिखेगा कैसे? पड़ा होगा, निशान पड़ा होगा। अभिषेक भाई आपको कभी पड़ा जी नहीं, मम्मी से? नहीं पीठ पे नहीं। पीठ पे तो मेरी बहन मारती थी, थप्पड़ जरूर खाया है माँ से, लेकिन अच्छा। जब तक मैं 7-8 साल का था तब तक। उसके बाद इतना लंबा हो गया मैं कि वो पहुंच नहीं पाती थी। अभिषेक डैड ने कभी मारा? नहीं, डैड ने आज तक ना तो मेरे बहन पे या मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। डांटा तो होगा कभी? डांटा भी नहीं है, बस उनका अभिषेक वो काफी है, लुक ही काफी है। लुक ही काफी है। खा लिया खा लिया खा लिया। वो ज्यादा समझदार है, वो बचपन में ही समझ गए थे इसका कुछ नहीं हो सकता, डांटने का कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो। हमारा चंदू नहीं, चंदू ढाबे वाला, बच्चन साहब को मिला लिया साजिश में कि सर प्रैंक करेंगे इसके साथ। तो बच्चन साहब भी अंदर से तो शरारती हैं ही ना, बोले ठीक है करेंगे, किसी को नहीं पता ना। हम जो प्रैंक किया ना उसके साथ, तो वो इतना डर गया, बच्चन साहब उठ के चले गए। अच्छा, बच्चन साहब को जाना इस तरफ था तो इस तरफ चले गए, कहते मैं जा रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। तो चंदन को लगा कि बच्चन साहब नाराज हो गए हैं, तो उसको समझ ना आया, कहता सर सॉरी, ऐसे ऐसे वो होता ना पैर पड़ने वाला, वो शुरुआत करते हैं आप स्टांस लेते हैं ना सर, तो कहता है नहीं बस। तो चंदन को समझ ना आया मैं क्या करूँ, तो ना वो जो रोने से पहले 1 सेकंड पहले मुंह नहीं बनता सर, उसने वो भी बना के देख लिया। वो बाद में मेरी हंसी निकल गई, पता चल गया, लेकिन बड़ा डराया था चंदू को इतना, मतलब हाँ लुक देख के वैसे ही बंदा डर जाए। वो तो है वाकई। कभी चाय में बिस्किट डुबो के आपने चेक किया है कि कितनी देर बाद टूटता है ये? हाँ मैंने किया। इतने बड़े सुपरस्टार होके ये सब काम करते हैं। अरे बचपन में मैं सुपरस्टार नहीं था, तब चाय में बिस्किट डाल के खाते अभी हम लोग थे। कॉफी पीते हैं। अब हम कॉफी पीते हैं। ओह, मैं तो अभी भी बड़ा होकर भी चेक करता हूँ कभी कभी बिस्कुट टूटता कितनी देर बाद है। तेरा टूटता बिस्किट? नहीं, सबके अलग अलग बिस्किट का अलग अलग टाइमिंग डिपेंड होता करता है कौन सा बिस्कुट है। क्रीम वाला डबल होता है, जो बीच में लेयर लगी होती है, वो काफी देर नहीं टूटता। कभी आप किसी ठंडी जगह पे शूटिंग करने गए हो और बाथरूम में जाके शॉवर चला के थोड़ी देर आप खड़े होके सोचा कि आज नहाए कि रहने दे? ये क्या सवाल है? नहाते जरूर थे, लेकिन लद्दाख के बारे में बताओ भाई। अरे बाप रे बाप, नहीं वो तो भयानक। हम लोग लद्दाख LOC की शूटिंग कर रहे थे लद्दाख में। अच्छा। -28 डिग्री। हाँ जी। और उस जमाने में लद्दाख में कोई ऐसे हीटर नहीं होते Facilities नहीं थे, थे, पाइपों से गर्म पानी नहीं आता था, तो पाइप ही फ्रीज हो गए थे ना। Oh my पाइप God. फ्रीज हो जाते थे। -28? in the day। बाप रे, तो रात को क्या होता तो होगा? सुबह नहाने जब से नहाना पहले पड़ता था तो यू हैव टू टेल द रिसेप्शन, और हम 3 माले पे थे ना शायद, तो रिसेप्शन में जो आदमी है उसे बोले भैया नहाना है, पानी ले आओ। तो एक बाल्टी उबालते थे गर्म पानी के साथ, और फिर वो बाल्टी लेके ऊपर आते थे और बाथरूम में रख देते। बाल्टी छोड़ के जब वो बाहर निकलते थे, आप अपने कंबल के नीचे हैं। तो फिर फुल करेज मस्टर करके, अच्छा रेडी, ये फेंका कंबल बाथरूम के अंदर गए, कपड़े उतारे और बाल्टी से पानी डाला। लेकिन जब तक ये बाल्टी नीचे से ऊपर ले आए ठंडी हो गई और आप अंदर घुसे, बाल्टी के ऊपर एक ऐसे बर्फ जम जाता था। इट वाज ओ माय गॉड। तब बड़ा जरूर मुश्किल होता लगता था कि यार आज छोड़ देते हैं, आज तो LOC पिक्चर है, हीरो है, कोई हीरोइन तो है नहीं, किसी को इंटरेस्ट तो करना नहीं है। गोलियां चलानी है। और हम ये भी जानते थे कि हमारे जितने भी दोस्त थे उस पिक्चर में, वो भी उनका हालत यही है, तो वो भी शायद दिन आगे आएंगे। ओह वाकई। हम तो सर अमृतसर में रहते थे, आपको पता है माइनस में चला जाता है वहां पे दिसंबर जनवरी में, तो भगवान बड़े याद आते, पता है? पहला डिब्बा जब आदमी डालता हरिओम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी देखे, दिनेश नहीं अपना, ये क्या कर रहा है, वो तालाब होते हैं ना हमारे उधर बड़े, तो उसमें पानी चेक कर रहा था कि, फिर इसने देखा कि बहुत ठंडा है, एड़ी डुबो के कहता है एड़ी नहाई तन नहाया, तन नहाया मन नहाया, मन नहाया मैं नहाया, कहता बगल में इसका भाई खड़ा था, वो इसको हाथ लगा, कहता तू नहाया मैं नहाया। सर एकदम चिल्ड आइसक्रीम खा के 5-6 सेकंड के लिए तोतले हुए हो कभी? हाँ, ठंड में होता है। You can't feel your tongue ना, so you don't know how you are हाँ। speaking. सडनली सॉफ्टी खा के ना, लेकिन पाजी कई बार ये भी होता है, अभी वो जमाना निकल गया, लेकिन
कुछ 10-15 साल पहले हम लोग आउटडोर जाते थे, स्विट्जरलैंड, बर्फ में शूटिंग कर लंदन, रहे हैं बर्फ में और आइसक्रीम shooting। खा रहे हैं, तब होता है। और वहाँ इतनी ठंड होती है और आपको ये एहसास नहीं होता है क्योंकि दिन भर आप वहाँ बाहर खड़े हैं और वो चलिए -डिग्री छोड़ दीजिए, 2-3 डिग्री भी हो, सारा दिन अगर आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, योर एंटायर जॉ फ्रीजेस। तो जब गाना पड़ता है ना, तो अगर आप देखें बहुत सारी फिल्में ऐसे हम लोग क्यों और खुल नहीं रहा, मुंह नहीं खुलता है। एक बार तो मुझे याद है, स्विट्जरलैंड में हम शूट कर रहे थे, तो एक ट्वाइलाइट गाने का एक पोर्शन था, ट्वाइलाइट शाम को, माइनस में टेम्परेचर था, बर्फ। तो डायरेक्टर ने और कैमरामैन ने कहा कि दिस शुड बी अ वेरी वो हनीमून काइंड ऑफ, तब्बू और मैं थे, आग लगी हुई है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हो वादियों में, तो आई वांट शाइन ऑन योर फेस एंड हेयर एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने बोला एक काम करते हैं कि जो भी मैंने तब्बू को बोला, मेकअप वेकअप निकाल देते एंड लेट्स पुट सम ऑयल एंड जस्ट पुट लिटिल ऑयल इन द हेयर एंड वो ना वैसे करके कर लेंगे। तो बोला डन। हम रेडी हो गए, शॉट रेडी हुआ, तो जैसे ही गाड़ी से उतर के शॉट देने गए, जैसे ही शॉट शुरू होने लगा, दोनों के बाल सफेद होके खड़े हो गए। वो तेल जम गया। वो नारियल का तेल था, जम गया। वो वाकई बड़ा मुश्किल। वंडरफुल। आपने कभी खाई है अर्चना ठंडी आइसक्रीम एकदम? और आइसक्रीम तो ठंडी होती, ठंडी आइसक्रीम ही खाई है हाँ, मैंने, कभी मतलब गरम आइसक्रीम ठंड नहीं में, खाई। ठंड में ऑफ कोर्स मसूरी में खाते थे हम लोग। सोचो आप अजय पाजी अगर खाए डायलॉग, भाजी वैसे ऐसे आइसक्रीम खा के आता माजी ततकली। ओह, कभी ऐसे किसी रैंडम आदमी को आपने फोन कर दिया हो, ऐसे ही कोई काम ना हो, कि और सुनाओ कैसे हो, और वो भी हैरान हो गया हो कि इनका फोन कैसे आ गया? कभी ऐसे होता है आपके साथ? लास्ट मैंने कब फोन किया था तुझे? आज कोई इम्प्रॉम्प्टू सब्जी खा के आया। एक ऐसा सवाल मेरे पास भी है अभिषेक के लिए। जी। कभी तुमने किसी फीमेल एक्टर को स्विमिंग पूल में फेंका है? एक्टर फीमेल एक्टर? एक्टर यस। हाँ, ये सही बोल रही है। बताए दो किस्सा क्या है फिर ये। मैं एक किस्सा सुना दूं। बहुत साल पहले अर्चना जी ने एक फिल्म की थी डैड के साथ, अग्निपथ। हाँ हाँ, कांचा जी ना करो, सॉरी दूसरा। और उन दिनों से मैं अर्चना जी और बिट्टू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हमेशा बहुत प्यार दिया है। तो डैड वन द नेशनल अवार्ड फॉर अग्निपथ, हिज फर्स्ट एक्टिंग नेशनल अवार्ड। तो हमने एक दावत रखी थी कोई होटल में और रात भर सब लोग वहाँ जश्न मना रहे थे। दिस इज अर्ली 90s एंड कैरियोके सब लोग गा रहे थे, ये वो दैट। देन सब लोग, देयर वाज अ स्विमिंग पूल देयर। तो मैं छोटा था, मस्तीखोर था। तो स्विट्जरलैंड से आए थे तुम और श्वेता। आई थिंक यू हैड जस्ट कम फ्रॉम। या आई वाज, आई थिंक मस्ट हैव बीन 13-14 इयर्स ओल्ड और समथिंग। व्हाट अ ब्रैट तो यू ये मुझे मिल गए थे, तो मैंने इनको स्विमिंग पूल के अंदर ढकेल दिया था। मैं मिनी स्कर्ट पहनी हुई यार, इसने मुझे पीछे से आकर धकेल और दिया फिर स्विमिंग पूल में। then कुछ I heard some new words that day, couples. I did not. I was small child. Something about my mother, about my sister. तो उन दिनों मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो शायद मेरी माँ को याद कर रही है। जया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। शायद माँ को कंप्लेन कर रही है, मेरी बड़ी बहन को, मेरी बहन को बुला रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतने सॉरी बोले होंगे अमित जी और जया जी ने। और अमित जी ने यही बोला था कि ऊपर कमरे में वो हमारा कुर्ता पजामा रखा है, तो अगर आप, मैंने कहा नहीं, मिनी स्कर्ट निकाल के अब पार्टी में कुर्ते पजामे में, और वो भी आपके साइज के, ये पहनकर नहीं घूमूंगी। But he was such a brat. इतने pranks. I think Ajay also, you also do pranks. अब he's मुझे, the worst. हाँ, तो ये Worst. when you were a sport production guy in his, I think you must have learned to play pranks from course. him, है ना? Of course, he is the mastermind. Master. Yeah. And Harish is makeup guy and I were told ये करो वो करो। अरे बहुत, we had one assistant director, उनको हम लोग नीमराना में शूटिंग कर रहे थे, नीमराना फोर्ट में, और कुछ 2 हफ्ते का शूट था क्लाइमैक्स का। अच्छा। तो फ्रॉम डे 1 ये शुरू हो गया उनको बताना कि ये इधर हॉन्टेड है, इधर एक भूत घूमती है, और हर रात को मुझे भेजते थे कि उधर थोड़ा खून लगा दो बेड के ऊपर। Oh God. तो एक दिन ऐसे चीनी लगा दो पिलो के नीचे, वो चींटियां आ जाएंगी।
तो उन्होंने बोला कि पता है जब चींटियां आती है ना उसका मतलब है कि भूत घूम रहा है। फिर लास्ट नाइट को, जब तक ये आदमी एकदम डर गया था, लास्ट नाइट को मुझे ये चुन्नी पहना के, पायल लगा के दरवाजे के बाहर चलाया था। आस्क हरीश, आस्क हिम, ऑल दिस ही डज। फिर सीट के नीचे वो पटाखे लगाना, हम लोग उसको स्क्विब बोलते हैं, जो बुलेट इफेक्ट होता है ना, वो सीट के नीचे, वो सारी रात थके हुए हैं, बैठ गया तो उसकी वो ही इज वेरी बैड। बोल बच्चन के दौरान भी तो वो सुनील शेट्टी का नेफ्यू वाज असिस्टिंग ना, हाँ, वो शॉर्ट्स पहनता उसके पैरों पर तुमने डक्ट टेप लगा दिया था। वेरी बैड हो जाए, यू शुड नॉट डू ऑल दिस। क्या मिलता है आपको लोगों को टॉर्चर करके? मजा। यार तभी हम बच्चे थे, छोटे थे, बोल अभी हम बच्चन बड़े हो के गए टाइम। हैं। पर बच्चा जिंदा रहना चाहिए मन के अंदर का, बच्चों को बिल्कुल। मजाक तो करना अलाउड है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक बार तो आपने बच्चन साहब के मोबाइल से भेज दिया था ना पराग को मैसेज। पराग सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गया। क्या क्या He's the only one who can do that with my dad. And my dad loves that about him. पर इनके पास कोई ऐप था, पता नहीं कुछ तो। तब एक कुछ अजीब सा इलीगल ऐप आया था जो बंद हो गया। तो मैं मतलब आई कैन टेक योर नंबर, और आपके नंबर से मैं अपने फोन से ही आपके नंबर से मैं कपिल को मैसेज भेज सकता हूँ, my व्हाटएवर God. आई वांट। थैंक गॉड इट्स इलीगल नाउ यार। या तो अमित जी के नंबर से मैंने पराग को वेरी इंपॉर्टेंट कम एट 6 in the morning, ये सुबह 6 बजे उनके पास पहुंच गया। वो इसकी तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहा है। ये बोल रहा है सर आपने बुलाया, बोला मैंने कब बुलाया? 10 मिनट वो चला, फिर बोला सर मैसेज देखिए। अमित जी भी मैसेज देखिए। यार ये नंबर तो मेरा है, मैंने कब मैसेज भेजा? अमित जी ने पता लगाया कि किसने की शरारत? अमित जी को पता मैंने कब बताया? हाँ। अमित जी को बताया जब मैं उनके शो पे गया था केबीसी में, तब ऑडियंस के सामने बताया, तो दैट इज द टाइम वी केम टू नो। So for all that time, पराग जो इनके पब्लिसिस्ट हैं उन्हें पढ़ रही थी 6 बजे तुम कैसे पहुंच गए घर के बाहर? लेकिन सर आपने बुलाया, मैंने कहा बुलाया? जब तानाजी रिलीज हुई थी ना अभिषेक सर, तो अजय सर और काजल मैम साथ में आए थे। बड़ा मजेदार एपिसोड हुआ था सर, थैंक यू। फिर अभी हाल ही में रितेश जनेली आए, बड़ा मजा आया। ऐसे ही लोग बोल रहे थे, कहते कभी ओ अभी समझा मैं। अच्छा। बोलते कभी आप और ऐश्वर्या मैम साथ में आए तो बड़ा मजा आएगा ऐसे। मैंने सब एपिसोड देखे उनके साथ, आपके जो हुए थे। अच्छा जी। एक काम करते हैं कपिल, अगली बार जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है जी, मैं उनके साथ आ जाता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सुना तो था ही, देखा है कि आप कुछ ज्यादा ही खिल जाते हैं उनके सामने। जवाब तो दीजिए। नहीं मतलब सर देखिए, अब बचपन से देखा है हमने, मतलब बड़े बड़े स्टार्स को, और जब कोई भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टार जब आते तो खिल तो जाता है चेहरा। हाँ मतलब वैसे ही, उस वैसे ही। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप और ऐश्वर्या मैम कभी हमारे शो पे आइए। आपने बुला लिया, अभी जरूर आएंगे। और एक बात बता, हमको पूछ रहा है, अभिषेक को पूछ रहा है, तेरे 1000 शो हो गए, तू कभी अपनी बीवी को लाया? You mean to say let's change the topic? No, let's stick on this topic. Let's stick on this नहीं, topic. बताइए लाया ना, क्यों नहीं? आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाए? वो बोलती पर एपिसोड के तुझे जितने मिल रहे हैं वो तो वैसे ही आ भी रहे हैं, तो मेरा जाने का क्या फायदा? बिजनेसमैन की बेटी है ना। आप अपनी बीवी को ले आइए, मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ। हाँ, वो उस 2 एपिसोड हो गए ना। आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आए? इनसे तो बात होगी, नहीं बाहर थे आप, कहाँ थे आप? नहीं, मैं भी बाहर था, आपसे बात हुई थी। हाँ 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 ठीक है। मैंने इनको मैसेज भेजा था, फोन किया था, मैं बोला देख मैं फंसा हुआ हूँ, नहीं आ सकता हूँ, बट अगली बार जरूर आऊंगा। सोचो आप ये मैसेज कर रहे हैं। अच्छा अजय पाजी की मैं एक बात बताऊं, इन्होंने दिल है बेताब बनाई, दिल वाले, दिल जले, हम दिल दे चुके सनम, दिल क्या करे हाले दिल, दिल तो बच्चा है जी। पाजी इतनी दिल वाली फिल्में आपने की हैं, हालांकि शादी आपने टाइम से कर ली थी, तो दिल आपका हर फिल्म में क्यों लग जाता है? शादी तो तेरी भी हो गई, हाँ, और फिर भी हर सैटरडे संडे यहाँ दिल लगाने आ जाता है। तो मैंने सुना काफी लोग नेट पे लिखते हैं कि हमें कपिल की फ्लर्टिंग बहुत पसंद है। या पीपल आर मिसिंग माय फ्लर्ट। एंड योर वाइफ? यू मीन टू से लेट्स चेंज द टॉपिक? पाजी कुछ अफवाहें अभिषेक सर आपको पता उड़ती रहती हैं स्टार्स को लेकर। आपके बारे में?
मतलब सबके बारे में उड़ती है। सार्स को लेकर। अरे सर अफवाह ये है कि सिंघम के बाद 3 साल तक काजल मैम आपको चाइल्ड लॉक वाली सीट पे बिठाती थी क्योंकि उनको शक था कि आप गाड़ी से कूद जाओगे। ओह गॉड। अब ये अफवाह है मार्केट में, अभी क्या करें। ये तो 3 साल तक गाड़ी में नहीं बैठता था मेरे साथ कोई। ओके अभिषेक अभिषेक के सर बाद इतनी चली हुई वो हवाई जहाज उन्होंने खरीद लिया था इसलिए। ओके अभिषेक सर अफवाह ये है कि रिफ्यूजी की आफ्टर पार्टी खत्म होने के बाद आप थिएटर से खुद का 6 फीट का पोस्टर उठा के घर ले गए थे। इज इट ट्रू और र्यूमर? डर गया था पब्लिक फाड़ देगी, ले गया। नहीं ये सही है। ये आज भी मेरे ऑफिस में। Refuted well. You distributed Yeah, it. I know. सच्ची में उठा के ले गए थे आप? The film made a lot of money. हमारी अफवाहें देखो सारी गलत नहीं ये होती, सही है। सही भी प्रीमियर होती के है। बाद अरे सर एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि आप जिस फिल्म में होते हैं उसमें डांस डायरेक्टर ज्यादा चार्ज करता है। डांस डायरेक्टर होता ही नहीं। आज क्या करेगा? अभिषेक सर आपके बारे में ये अफवाह है कि बोल बच्चन, बिग बुल, बॉब बिस्वास ये सारी फिल्में आपने इसलिए करी क्योंकि इन सब का शॉर्ट फॉर्म बीबी होता है और जो बीबी से करे प्यार वो बीबी को कैसे करे इनकार। ये हमने ना बड़ी मेहनत से बनाया ये। ओह क्रिएटिविटी गुड देखिए वन। आप। सुपर्ब है, सुपर्ब है। 17 दिन में बनी ये लाइन। अरे जब फूल और कांटे में आप आए 2 मोटरसाइकिल पे तो आप पहली फिल्म थी आपकी तो ऑब्वियसली है ना उस समय आदमी सुनता रहता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टर बोलेगा वो करेगा। लेकिन जब जो 2 घोड़ों पे बैठ के आए ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। तो आपको डर नहीं लगा घोड़े इधर इधर हो गए तो वो पूरा स्प्लिट हो जाएगा आपका? मैं घोड़ों को समझाया था ठीक से पहले। फिर 2-4 दिन डिस्कशन की, आराम से समझाया, उनको बताया कि इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, तो साथ रहो। ओह बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए जनता के सवालों के। बहुत बहुत शुक्रिया।